हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट नवीन अंतिल। तो आपने टाइटल देख लिया होगा। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से एफिडेविट बनवाना चाहिए और कौन सा एफिडेविट कोर्ट में वैलिड है और कौन सा नहीं है। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और जितना उसके भाई शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने किसी से गाड़ी खरीदी है और मैंने उसमें एक स्टाम्प लिया 20 रुपये वाला, और मैंने उसमें सारी डिटेल लगवा दी उस गाड़ी की कि मैंने गाड़ी खरीदी है, और उसमें मैंने विटनेस भी बना दिए। ठीक है, जिससे खरीदी है उसका भी नाम लिखवा दिया। तो सारा एक एफिडेविट में जो होना चाहिए वो मैंने लिखवा दिया। लेकिन फिर मैं क्या करूँगा, उसको नोटरी से अटेस्ट करवाऊंगा। नोटरी से अटेस्ट करवाने के बाद मोहर लग जाती है नोटरी वाला। आपको पता ही होगा कि जो नोटरी वाले होते हैं वो वकील ही होते हैं, लेकिन वो तो कोई भी वकील है ना 10 साल से ऊपर होते, ये प्रैक्टिस जब 10 साल से ऊपर हो जाती है तो मोहर बनवा सकता है अपनी खुद की पर्सनल। तो जब आप मोहर मरवाओगे, टेस्ट करवाओगे, तो उसके बाद आपको ये लगता है कि आपका पक्का काम हो गया और उसको आप अपने पास रख लेते हो उस एफिडेविट को। लेकिन वो एफिडेविट वैलिड नहीं होता। कल ना कोई बात होती है तो वो एफिडेविट किसी काम का नहीं है भाई। तो आपको क्या करना चाहिए, जो रजिस्टर होता है एक नोटरी वालों के पास, उसमें आपको चढ़वाना पड़ता है। उसमें आपको गाड़ी की सारी डिटेल, किसे खरीदी है, किसी ने खरीदी है, विटनेस, और वहाँ पे साइन भी होते हैं और आपके अंगूठे भी लगते हैं। ठीक है, तो वो होता है पक्का काम उस रजिस्टर में। ना कि ये सिर्फ मोहर मरवाने से कुछ नहीं होता है, उस रजिस्टर में चढ़वाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या ना एक सीरियल नंबर मिलता है हमें। फिर और जो सीरियल नंबर मिलता है ना, कल ना कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो सीरियल नंबर के बेस पे है ना, हमने जिससे भी नोटरी वाले से अटेस्ट करवाया उसका भी साइन वगैरह होंगे, उसकी मोहर होगी, तो उस रजिस्टर को एविडेंस के तौर पे बुलाया जाएगा, लेके जाया जाएगा कोर्ट में। और उस रजिस्टर में वो जो सीरियल नंबर है उससे आपको पता लग जाएगा कि किस पेज पे आपके साइन हुए हैं और क्या हुआ है। तो वो होता पक्का प्रूफ भाई, ना कि सिर्फ एफिडेविट। अगर सिर्फ डायरेक्ट आप उससे नोटिस अटेस्टेड वो लेके जाओगे एफिडेविट, तो वो इनवैलिड होता है, उसको जो जज साहब है वो फेंक के मारेंगे। तो अभी बात करते हैं कि जैसे कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट हो गया, बहुत सारे है यार, एक स्टाम्प मिलता है, जैसे मर्जी जो बनवाना चाहते हो बनवा लो। फुल पेमेंट एग्रीमेंट में अगर मान लो कि हमने कोई ज़मीन खरीदी है, उसकी हमने सारी डिटेल लिख दी, विटनेस लिख दिया, और कल ना उस ज़मीन पर कोई पंगा हो गया, आपको पता चला कि यार मुझे तो फुल पेमेंट एग्रीमेंट दे दिया लेकिन उस मेरे से पहले किसी और के नाम रजिस्ट्री करवा रखी है, तो फिर आप क्या करोगे। तो फिर आप उस फुल पेमेंट एग्रीमेंट को, उस एफिडेविट को आप वहाँ उठा के लेके जाओगे कोर्ट में। उसी के बेस पे आप कोर्ट में वो करोगे, केस करोगे। लेकिन अगर वो फुल पेमेंट एग्रीमेंट जो अटेस्ट हुआ और वो रजिस्टर में नहीं चढ़ा हुआ है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर वो आपने रजिस्टर में चढ़वा रखा है मुझ पे रजिस्टर में अंगूठे भी लगे हुए हैं, मोहर भी लगी हुई है, साइन भी हुए हैं, तो वो पक्का प्रूफ होता है। उसके बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हो। और आपको यही बता दूं कि सब ये कहते हैं कि 6 महीने तक वैलिड होता है। देख भाई, वैलिड तो 6 महीने तक होता है, लेकिन अगर रजिस्टर में चढ़ा हुआ है ना, तो आप उसको 1 साल बाद भी उसके बेस पे आप कोर्ट में केस कर सकते हो। तो वही है भाई, 6 महीने तक होता है, लेकिन आप कोर्ट में एविडेंस के तौर पे उसको 2 साल बाद भी लगा सकते हो, वो वैलिड ही माना जाएगा। क्योंकि वो एविडेंस के तौर पे सिर्फ एफिडेविट नहीं, वो रजिस्टर भी जाएगा जिसमें उनके साइन हुए हैं या मोहर लगी हुई है या अंगूठे लगे हुए, वो भी रजिस्टर एविडेंस के तौर पे जाएगा। और जो सीरियल नंबर देते हैं ना, उसी से आपको पता लग जाएगा कि किस पेज पे है। और आप ये भी कहोगे कि ये कैसे पता लगेगा इस वकील ने किया है, क्योंकि उस वकील का नाम लिखा जाएगा। जब वो मोहर मारेगा ना, तो आप कभी देखना, जब नोटरी वाले मोहर मारते हैं उसका नाम लिखा होता है उसमें, ठीक है ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा। अगर आपको ध्यान भी नहीं होगा, अगर मान लो कि 2 साल बाद आपको पता चले कि यार अभी तो पता ही नहीं किसने मारी थी मोहर, किससे मरवाई थी हमने, तो वहाँ वकील बैठे थे नोटरी वाले, तो हमने अपने मोहर मरवा ली। लेकिन उस जो मोहर होती है उस पर उस वकील का नाम होता है, डिटेल होती है, तो उससे आप पता कर सकते हो। तो ये था भाई एफिडेविट का चक्कर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और कमेंट भी कर सकते हो। और जितना हो उसके भाई शेयर किया करो वीडियो ने, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे, और अपना थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों के बारे में। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।